नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। और इन ऑल किसी भी तरीके से भाई आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित तो कभी भी नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। आज हम ईटीएफ के ऊपर अपने और फर्दर थॉट्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक कॉन्टिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में आपने ईटीएफ से रिलेटेड कुछ मेरे थॉट्स समझने सुनने की कोशिश की होगी। वहां पर मैंने बताया कि ईटीएफ के कुछ बुनियादी, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा हमने बात समझने की कोशिश की। ईटीएफ कौन कौन से हैं उसके ऊपर बातचीत शुरू करी, कैसे क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत एक बुनियादी कॉन्सेप्ट, मोटा मोटा एक बर्ड्स आई व्यू हमने लेने की कोशिश करी। ये जानने की कोशिश करी कि ईटीएफ क्या चीज क्या है और ईटीएफ में कैसे काम किया जा सकता है, क्यों काम करना चाहिए, क्यों एक ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेटर है और वो क्यों एक सेंसेबल आइडिया हो सकता है। ये कुछ बुनियादी चीजें हमने 20-25 मिनट के वीडियो में आपके साथ पहले शेयर करी। आज आगे कि ये जानने के बाद हम ईटीएफ के अंदर में कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्यों स्ट्रैटेजी रहेगी। कोशिश करेंगे कि वीडियो कम से कम जो ईटीएफ से रिलेटेड मेरे थॉट्स हैं वो आज के इस वीडियो में और बता करके मैं इसको बात कंप्लीट कर दूं, बट सेल क्या नहीं सकते क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये आपने देख ली मेरी स्क्रीन, ये डैशबोर्ड है। ये दुनिया जहान के हमने ईटीएफ यहाँ पर लगा दिए थे। ये डिफरेंट सेक्टर्स के ईटीएफ हमने लगा दिए, आप सामने देख रहे हैं। और ईटीएफ में भी हमने कोशिश करी, हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हमने 20 के ही लगाए क्योंकि निपॉन इंडिया 20 के जो ईटीएफ हैं ये ईटीएफ सबसे पुराने हैं। मेरी समझ कहती है इन पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, इनमें ट्रैकिंग एरर सबसे कम होता है, इसकी फंड मैनेजमेंट चार्ज या मैनेजमेंट चार्ज इनमें सबसे कम होता है। मतलब ये पूरे के पूरे सिनेरियो में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमने अपनी स्क्रीन पे लगा दिया। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा लगाने का कारण ये कि अगर मेरे को खुद पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना तो मैं यही करूंगा। तो इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से आपको कोई और चीज नहीं रिकमेंड करी। एक चीज मैं और बोलता हूं, ऐसा जरूर होगा कि आप इन सेक्टर्स के अलावा भी कहीं और पैसा लगाना चाहें। जो मैंने एक एग्जांपल लिया कि निफ्टी, आप स्मॉल कैप 250 में पैसा लगाना चाहते हो, आपको उसका ईटीएफ चाहिए हो, पर वो निपॉन 20 का वो ईटीएफ ही नहीं है। तो उसका फिर इलाज क्या होगा? उसका इलाज होगा कि हम बाजार में जाएंगे, हम और एएमसी के बड़े ब्रांड्स के ईटीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो हमने किए, जिसमें एक एचडीएफसी एएमसी का SML 250 नाम से ईटीएफ है। और शायद हमने ऐड किया नहीं किया वो बात की बात है, पर मोटा मोटा ये आपको मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि पहली पसंद रहेगी 20, वहां पर काम हो गया ठीक। इन एनी केस अगर कोई सेक्टर छूट गए और हमारे पसंदीदा सेक्टर है तो उसके लिए हम बाजार में जाकर के किसी दूसरी एएमसी का भी ईटीएफ लेकर के अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे भैया। ये इंफॉर्मेशन हमने आपको पिछले वीडियो में यहां तक दे दी। अब आगे चलते हैं, ईटीएफ को का खेल कैसे कैसे करना है, क्या सिनेरियोज होंगे, क्यों सिनेरियोज हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो पूरा देखिए। बड़ी मेहनत से, बड़े ही सालों की तपस्या है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स हैं, बड़ी ताकत लगाई है यहां तक पहुंचने में, और उससे भी ज्यादा ताकत लगती है भाई वीडियो बनने में। थोड़ा सा मान सम्मान मेरा इस तरह से रख लीजिएगा कि कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, आगे पीछे भगा भगा नचा नचा करके मत देखिए, फायदा नहीं होगा। आधी बात समझ आएगी नहीं आएगी, सवाल जवाब होंगे जिनका कोई सिर पैर होता नहीं है। आ जाओ यार स्क्रीन पे। सबसे पहला, ईटीएफ के अंदर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें एज एन ईटीएफ इंट्राडे में ट्रेड करना हो, पहले हम इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि एज अगर हमें ट्रेड करना हो तो ईटीएफ हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। कर सकता है हेल्प। फर्ज कर लीजिए एक एग्जांपल कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करने का मन करता है। एग्जांपल मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी में काम करने का मन करता है। अब बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर, लॉन्ग या शॉर्ट, जो आपकी पोजीशन बनती है आप वो करो। चलो वो भी आपको लगा के दिखाते हैं, थोड़ी बात आपको और मजेदार लगेगी करने में। ये लो, ये मैंने बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर यहां पर ऐड कर दिया। हो गया। अब ये बैंक निफ्टी का जुलाई फ्यूचर में अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, यहां पर अगर आपको इंट्राडे के अंदर में ही बैंक निफ्टी को अगर आपको लॉन्ग करना है तो आपका मार्जिन यहां पर देखो भाई साहब, जो आपका मार्जिन कितना लग रहा है, ये देखो बड़ा ठीक ठाक सा मार्जिन आपका यहाँ लग रहा है। 2,00,000 का आपको मार्जिन लग रहा है। 2,67,000 का मार्जिन लगता है तो आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ट्रेड कर पाते हो। लॉन्ग या शॉर्ट जो आपको बनाना हो वो पोजीशन आप इतने पैसे में, इतना ये मार्जिन आपसे मांगेगा, तो जाकर के आपको बैंक निफ्टी के सिंगल लॉट में ट्रेड करने की ये परमिशन देगा। एक बात हुई पहला विकल्प। पर हर किसी के पास बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया है नहीं। अब वो क्या करे? फिर दूसरा इसका इसका सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट में लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर में ना ट्रेड करके फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में जाते हैं। अगर तेजी खेलनी हो तो कॉल खरीद लो, मंदी खेलनी हो तो पुट खरीद लो, पर वहां पर फिर लोग बड़ी चीजों में आकर के फंसते हैं। वहां पर डेल्टा, गामा, थीटा, वोलाटिलिटी, विक्स, ये सब चीजें उनके ऊपर से निकल जाती हैं और वहां पर वो डायरेक्शन को ठीक प्रिडिक्ट करते हुए भी ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। बहुत सारी जनता ऑप्शंस के नाम से डरती है।
दूर रहती है, अच्छा करती है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग वैसे ही बहुत बड़ा सर सुसाइडल केस है, तो उस केस के अंदर में नहीं जाना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करने का मन कर रहा है, फ्यूचर कर नहीं सकते, ऑप्शन आता नहीं, तो अब इसके बाद विकल्प क्या है? विकल्प ये लो, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत विकल्प है, और वो विकल्प है कि आप यहां पर जाकर के ये देखो, आपको दिखा देता हूं, ये बैंक बीज में जाओ, बैंक बीज में जाओ, और यहां पर आप इंट्राडे में सिंगल क्वांटिटी कितने रुपए में ट्रेड कर सकते हो, आप देख करके हैरान हो जाओगे। आप सिंगल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो 117 रुपए में सिर्फ। और जो बैंक बीज हैं, ये बैंक निफ्टी को ही रेप्लीकेट करते हैं। रेप्लीकेट से मतलब है ये उसकी मिरर कॉपी है, उसको देखते हुए चलते हैं, बिल्कुल उसके आसपास रहते हैं। जैसे बैंक निफ्टी बिहेव करेगा वैसे ही बैंक बीज बिहेव करेगा, लाइव उसके साथ बिहेव करेगा, और मार्क 117 रुपए में आप उसकी सिंगल यूनिट ट्रेड कर पाओगे। ऑब्वियसली जब आप 117 रुपए लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस उसके हिसाब से निकल करके आने हैं। अब यहां पर आपके पास बड़े सारे विकल्प है। 117 रुपए की सिंगल यूनिट, 10 यूनिट कितने की हो गई? 10 यूनिट कितने की हुई? 1170 रुपए की। 100 यूनिट कितने की? 11,000 रुपए की, 11,700 रुपए की। 1000 यूनिट हो गई 1 लाख फला हजार रुपए की। तो इस प्रकार आप अपनी कैपिटल के हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक 20 की हेल्प से। शायद इसके बारे में कई लोगों को पता है, पर मैं समझ करके चलता हूं कईयों को नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हो, फ्यूचर में भी ना करो, ऑप्शन में भी ना करो, तो भी आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। थोड़ी सी कैपिटल से कर सकते हो। भाई साहब आप 10-20 हजार में लेकर आओ ना, आपको कौन कह रहा है बैंक निफ्टी की ऑप्शन में ट्रेड करो? आप बैंक बीज में ट्रेड कर लो, ये बिल्कुल आपके शेयर की तरह से चलेगा, मार्जिन मिलेगा इंट्राडे में काम करने के लिए। अगर आप इसकी 1 मिनट के लिए लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाओगे तो वहां पर आपको सिंगल यूनिट आती है 586 रुपए की, 586 रुपीज की सिंगल यूनिट आती है। वो इन्वेस्टमेंट में जब जब हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे तो फिर हम 586 के हिसाब से बात करेंगे, पर अभी हम एज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो इंट्राडे अगर आपको करना हो बैंक निफ्टी के अंदर में, अगर आपको इंट्राडे करना हो तो मात्र आपको सिंगल यूनिट करने के लिए 117 रुपए चाहिए। और इंट्राडे में हम सब जानते हैं आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन बना सकते हो, पर फर्क सिर्फ है कि इंट्राडे पोजीशन शाम 3:30 बजे तक क्लोज करनी पड़ती है या ब्रोकर खुद क्लोज कर देता है। तो ये एक सबसे पहला, हम ट्रेडिंग की दुनिया में जब आगे बढ़े तो हमें एक ये चीज सीखने को मिली कि हम निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, और ये दुनिया जहान के ये जो ईटीएफ्स हैं, इन ईटीएफ को एज इन इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज किया जा सकता है। ये बिल्कुल इंडेक्स को ही रेप्लीकेट करते हैं। 2-4-5 सेकंड का ब्रेक लो। अगर सही में आपको लगता है कि इस चीज को आपने आज पहली बार जाना है, इसके बारे में नहीं पता था, तो कमेंट में लिखो, कमेंट लिखते हुए चलो, क्योंकि वीडियो भी लंबा होने वाला है, चीजें भी काफी आने वाली हैं। आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेटेड रहो, मुझे भी लगे कि आपको बात समझ आ रही है। 5 सेकंड का ब्रेक लो, फटाफट से लिखो कि हाँ, यस, गुड आइडिया, बैड आइडिया, वॉट एवर जो आपको लगे, कि ट्रेडिंग आप 20 के साथ कर सकते हो, इंडेक्स को रेप्लीकेट करता है, कम पैसे में हो जाता है और बढ़िया आनंद आ जाता है। इसके बारे में क्या आपको पहले पता था? अगर यू आर अवेयर, यस, इफ नॉट अवेयर तो लिखो नो। फटाफट से 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए। अब चलते हैं जी आगे। ट्रेडिंग का चैप्टर हमने क्लोज कर दिया। लो जी, ट्रेडिंग की बात हमने कर दी। ईटीएफ को आज तक आमतौर पे ईटीएफ को एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से ही समझा गया। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। पर ट्रेडिंग भी हो सकती है, ये डायमेंशन भी समझना जरूरी है। कम पैसे में हो सकती है, बढ़िया काम हो सकता है। तो यहां पर हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी ऑडियंस को इस चीज से भी अवेयर करवाएं। होपफुल हूं कि यहां पर आपको एक वैल्यू मिली होगी। अभी तक अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आपको ये वैल्यूएबल मिला होगा। बात हो जाती है, आप यहां पर आईटी में काम कर सकते हो, ऑटो में कर सकते हो, ऑटो पूरे सेक्टर में, बैंक बीज में हो गया, निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया काम होता है, मिड कैप में कर सकते हो काम आप, जूनियर में कर सकते हो। ये सारे विकल्प आपको यहां पर चलते बाजार में आप इनको लगा करके देखना, बाय सेल सारा काम चलता है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपका इसमें बनेगा, क्योंकि निफ्टी को रेप्लीकेट करता है। पोजीशन आराम से सेफ रहती है, कैपिटल के साथ में आराम आराम से आप अपना हैप्पी हैप्पी काम कर पाते हैं। मजा आ गया जी, वाह जी वाह। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद की जो डायमेंशन हमारे सामने आती है कि एज इन हमने ईटीएफ को इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करना है। ऑब्वियसली ईटीएफ को हम लेकर के तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से उसको देख रहे हैं ना, कि हम म्यूचुअल फंड के उसको विकल्प के तरीके से देख रहे हैं, या उसको एज इन कि हम स्टॉक पिकिंग ना करके एक पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर दाव लगा रहे हैं। तो इसलिए हम ईटीएफ में गए और ईटीएफ में जाकर के हमने इंडेक्स पर बात करी। अब यहां से बात बढ़ाते हैं आगे। अब हमारे पास क्या क्या विकल्प है, कैसे कैसे आप ईटीएफ में अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे हम आपके साथ। हमारी आज तक की अंडरस्टैंडिंग से जितने सिनेरियोज जो हमने ट्विक ट्विस्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके समझे हैं, वो सब आपको आज बता देंगे। सबसे पहला, सबसे सरल तरीका बताता हूं, उससे पहले हम ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का, ईटीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है वॉरेन बफे से।
दुनिया का नंबर 1 लेजेंडरी ट्रेडर, बर्कशायर हैथवे का सर्वे सर्वा मालिक, साथ में इनके चार्ली मंगर होते थे, एक्सपायर हो गए। दो आदमियों ने दुनिया की बेहतरीन फर्म बनाई, दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा समझदार आदमी मैं कहता हूँ 100 साल के हैं। ग्रेट इनसाइट्स, ग्रेट नॉलेज, क्या बंदे हैं। जितना मौका मिले इनके बारे में समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि इन्होंने इतना ज्ञान इकट्ठा करा, हम उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। वैरेन बफे की एक छोटी सी बात के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब वैरेन बफे क्या बोलता है? वैरेन बफे बोलता है व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, वी मस्ट बी बाइंग। मतलब हर कोई जब बेच रहा है, हर कोई जब फियरफुल है, तब हम खरीदेंगे। वैरेन बफे सबसे पहले ये बोलता है, जब व्हेन देयर इज ब्लड बाथ, गिरावट, मंदी, बेच रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, हम उस समय एग्रेसिवली बाइंग करेंगे, फर्स्ट। एंड सेकंड, व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, मतलब ग्रीडी, बाजार ऊपर जा रहा है, लोग हाई तेजी, हाई तेजी, तेजी में ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होगा तो हम बेच रहे होंगे, जब बाजार नीचे जा रहा होगा तो हम उसको खरीद रहे होंगे। कॉन्ट्रा अप्रोच है, 100% कॉन्ट्रा अप्रोच है। नीचे जा रहा होगा, लोग बेच रहे होंगे, ये वैल्यू बाय कर रहे होंगे, नीचे के रेटों पर माल उठा रहे होंगे, ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे होंगे जहां पर इनको वैल्यू बाय मिल रहा होगा। सीधा सीधा वैरेन बफे स्टाइल है। नीचे बाजार गिरेगा, अच्छी चीज अच्छे रेटों पे मिलेगी, उठा लेंगे। जब बाजार भागेगा, अच्छे रेटों के ऊपर, जब लोग ग्रीडी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, जब बाजार को तेजी से ऊपर हाई पे हाई काट रहा होगा, बबल फटने की तैयारी हो रहा होगा, हम अपना माल को बेच करके बाहर निकल जाएंगे, कैश पे बैठ जाएंगे। ये वैरेन बफे की फिलॉसफी है। सैल्यूट करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, समझते हैं और डेफिनेट कोशिश करते हैं कि हम अपने इसको एंटायर जो हमारा ईटीएफ का स्पेक्ट्रम है, इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करें वो आप समझिए। पर बुनियाद इन्हीं दो लाइनों में रहेगी हमेशा। वैरेन बफे की इन्हीं दो लाइनों में सारी की सारी कहानी रहेगी। व्हेन मार्केट्स आर फॉलिंग, हम बाय कर रहे होंगे, एंड व्हेन मार्केट्स आर राइजिंग, हम सेल कर रहे होंगे। अब चलिए आगे, सबसे सरल तरीका सबसे पहले बात करते हैं, एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। सामने मैंने निफ्टी का लगा रखा है चार्ट, निफ्टी चल रहा है 25,540 पे। एग्जांपल इजी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि बाजार चल रहा है 25,500 पे, ठीक है। 25,500 पे बाजार है। एक आदमी आता है, वो कहता है भाई मेरे पास 5,000 रुपए हैं। ये पहला एग्जाम्पल से समझिए, और सब हाइपोथेटिकल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अपने क्वांटम को ऊपर नीचे खुद करके देख लीजिएगा। किसी के पास 5,000 होंगे तो किसी के पास 50,000 होंगे, किसी के पास 5 लाख और 50 लाख भी होंगे, और किसी के पास 500 भी होंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वांटम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एक आदमी आता है, कहता है भाई मेरे पास 5,000 है, और मैं आज तक इस 5,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। ये मैंने 2 म्यूचुअल फंड थे, इसके अंदर मेरी 5,000, एक 2,500 रुपए की एसआईपी जाती थी और एक मेरे दूसरे में 2,500 की एसआईपी जाती थी। पर मेरे को तेरी बात अच्छी लग गई, अब मेरे को ये 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में नहीं देने, चाहे एसआईपी या लमसम में नहीं देने, मेरे को 5,000 रुपए अब ईटीएफ में लगाने हैं मंथ ऑन मंथ। अब कोई तरीका बता, और मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं है, मुझे कोई सरल सरल था तरीका बता, ताकि मेरा 5,000 रुपए मंथ और मंथ इन्वेस्ट हो जाए और ईटीएफ में हो जाए, और ये तेरे वैरेन बफे, ये वैरेन बफे का जो स्टाइल है ना, इस वैरेन बफे स्टाइल से हो जाए। क्या तरीका है जी? मैंने कहा ठीक है जी, आपको इसके बारे में तरीका बताते हैं जी, आओ अभी इसके बारे में बात करते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि 5,000 रुपए महीने के अगर किसी एक आदमी को इन्वेस्ट करने हैं, तो हम समझ करके चलते हैं 20 से 22 दिन बाजार ओपन रहता है। सब एस्टिमेटेड और हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं। मान करके चलते हैं कि 10 दिन में बाजार में कुछ करेक्शन आएगा, हाइपोथेटिकल, आधा आधा कुछ किसी में कम करेक्शन आएगा, से मतलब है मार्केट मंदा रहेगा, किसी दिन थोड़ा मंदा रहेगा, किसी दिन ज्यादा रहेगा, किसी दिन कुछ तो किसी दिन कुछ। एक हाइपोथेटिकल हमने एक एस्टिमेट ले लिया कि 10 दिन बाजार तेज रहेगा और 10 दिन बाजार मंदा रहेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास 5,000 रुपए हैं, और 5,000 रुपए को मेरे को पूरे महीने में इन्वेस्ट करना है। वहां पर मैंने दूसरी तरफ समझ लिया कि मेरे को 10 मौके मिलने हैं, 10 दिन बाजार मंदा रहेगा। मंदा रहेगा से मतलब है बाजार नीचे गिरेगा। हम इमीडिएट वैरेन बफे की उस बात में जाएंगे। वैरेन बफे क्या बोलता है? बाजार जब गिरेगा, जब लोग फियरफुल होंगे, हम उस दिन खरीदेंगे। और ये बिल्कुल बिजनेस माइंडेड अप्रोच है। समझ करके देखिए, आप बाजार में कोई चीज कब खरीदते हैं? जब उसका रेट गिरा होता है और सस्ती होती है। समझिएगा, बिजनेसमैन क्या करता है? आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो आप रेट गिरने का इंतजार करते हो, सेल लगने का इंतजार करते हो। भाई साहब, आप जूते, चप्पल, कपड़ों, सब्जी तक में तो सेल लगने का इंतजार करते हो। तो भाई साहब, यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट का काम है, यहाँ पर सेल लगने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? और स्टॉक मार्केट में सेल तब लगती है जब बाजार रेड होता है, बाजार गिरता है तो मतलब सेल लगती है। आप इस बात को समझ करके देखो। आप दुनिया जहान के स्टोर्स के ऊपर अपना फोन नंबर अपडेट करके रखते हो, चाहे वो बाटा का जूता हो, चाहे आईटीसी का शोरूम हो, चाहे टाटा का ट्रेंट हो, चाहे दुनिया का आपके मोहल्ले में कोई भी हो, आप अपना फोन नंबर इंटेंशनली छोड़ के आते हो। क्यों? क्योंकि भाई कभी सेल लगेगी ना तो मेरे को मैसेज भेज देना, जब सेल लगेगी तो मैं आकर के 2 जोड़ी कपड़े या 4 जोड़ी जूते खरीदूंगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? आपको इसका जवाब मालूम है। हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जब तू सेल लगाएगा, सस्ता माल होगा, तो सस्ते माल पर मैं जाऊंगा और मैं स्टॉक कर लूंगा। हमें यहां पर भी यही करना है।
5,000 रख करके बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि बाजार गिरे और हम बाजार में इन्वेस्ट करें। हमने सिस्टमेटिक बना लिया, 5,000 रुपए को हमने 10 से भाग किया, हमारे पास 500 रुपए आ गए। हमने अपना मन पक्का कर लिया कि हम हर गिरावट के ऊपर 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल फिलॉसफी। कैसे करेंगे? हम 3:15 के बाद बाजार में आएंगे। एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे हैं, एक से मैं समझा देता हूं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपने निफ्टी में करना है, क्योंकि मैंने निफ्टी को ही पकड़ा ना ऊपर के, निफ्टी 540 पर है। आपने कहा जी मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को निफ्टी 50 में दुनिया की या इंडिया की टॉप ऑफ द टॉप 50 कंपनीज है, मेरे को कहीं इधर उधर नहीं जाना, मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूं, मेरे को निफ्टी में ही रहना है। मैं मंथ ऑन मंथ 5,000 लगा सकता हूं। अब मेरे को एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी, साफ सुथरी स्ट्रेटजी बता दी जाए। ठीक है, ये लो 5,000 रुपया लो, इसके 10 टुकड़े करो, से मतलब है 500 रुपए हो गया। अब हर गिरावट के ऊपर कुछ मत करना, 3:15 बाजार में आना और देखना, जैसे आप इस दिन देख रहे हो, जैसे ही आप देख रहे हो, ये आपको ना 3:15 के बाद ना जो ईटीएफ रेड होंगे ना, वो लाल में नजर आएंगे, जो बाजार ऊपर होगा वो ग्रीन में नजर आएंगे। उसी तरीके से आप आए, आपने कुछ नहीं करना, आपने निफ्टी 20 को देखना है, क्योंकि आप निफ्टी में काम शुरू कर रहे हो। अगर निफ्टी 20 रेड है, कितना भी रेड है, आपने परसेंटेज नहीं देखनी, कितने पॉइंट गिरा हुआ है नहीं देखना, आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि भाई आज लाल है या हरा है, आज लाल है या हरा है। आपको लाल दिखा, आप चुपचाप जाकर के 500 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। वो 500 रुपए में आपको 2 यूनिट आएंगी, वो यूनिट्स में नहीं जाते, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि निफ्टी की तो देखो 500 रुपए में 2 यूनिट आएंगी, 270 रुपए का है। पर किसी आदमी का मन कर सकता है ना कि जी मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंक निफ्टी में शुरू करनी है, तो बैंक निफ्टी में 500 रुपए की सिंगल यूनिट आएगी। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बाजार गिरा हुआ था, आप चुपचाप गए, आपने निफ्टी की 2 यूनिट्स बाय कर ली, और ये काम आप करेंगे 3:15 के बाद, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका इंट्राडे से लेना देना नहीं है। आई होप ये बात समझ आ गई। आप कुछ नहीं करेंगे, दोबारा देखेंगे, अगले दिन फिर 3:15 आएंगे, 3:15 क्या हाल है आप उसको देखेंगे, बाजार आपको रेड दिखेगा, आप चुपचाप 500 रुपए की 2 यूनिट और खरीद लेंगे। बिल्कुल आप दिमाग नहीं लगाएंगे, पूरा महीना आप ऐसा करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि महीने में आपको 10 मौके नहीं मिलेंगे, 12 मौके मिलेंगे, आपका 5 की जगह 6,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी दिन आपको 10 मौके नहीं मिलेंगे, 7 या 8 मौके मिलेंगे, तो वहां पर आपका 4,000 इन्वेस्ट होगा। तो सिर्फ ये हाइपोथेटिकल था, इसमें घबराने की, खुश होने की, नाराज होने की, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार ऐसे ही चलेगा, कभी मौका मिलेगा, कभी मौका नहीं मिलेगा। पर बात समझने की ये है, मौके से मतलब क्या है कि जिस दिन बाजार में सेल लगेगी उस दिन हम माल खरीदेंगे। और सेल का मतलब क्या है? व्हेन एवरीवन इज सेलिंग वी मस्ट बी बाइंग। क्योंकि जब बाजार में सेल तभी लगती है जब लोग माल बेचते हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं लोगों के माल बेचने का, क्योंकि जितना कोई ज्यादा माल बेचेगा उतना हमें सस्ता माल मिलेगा। थॉट समझिए, वॉरेन बफे स्टाइल में हम आपको कहां लेकर के जा रहे हैं। 1 महीना बीत गया, आपका 5,000 इन्वेस्ट हो गया, आराम से शांति से बैठो, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, आपको साथ साथ उसकी रिटर्न वगैरह दिखती रहेंगी, ये सब चीजें आपके साथ में चलती रहेंगी। यहां तक ये चीज पहुंची। अब ये वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा समझिए बात को, और थोड़ा सा हम इस बात को आगे लेकर के चलते हैं। इसको आप टारगेट बेस कर सकते हैं, आप टारगेट बेस इसको लेकर के चल सकते हैं। बताता हूं कैसे। बाजार 25,500 पे खड़ा है, आप अपना एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैंने 25,500 से इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, मैं निफ्टी में धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, मेरा 5,000 रुपए का मंथली मेरा फिक्स है, मैं 5,000 रुपए के हिसाब से निफ्टी के अंदर में 500 रुपए के हिसाब से हर गिरावट पे इन्वेस्ट करूंगा, और मैं एक बार को अपनी पूरी पोजीशन को तब खाली करूंगा जिस दिन निफ्टी 30,000 टच कर जाएगा। ये टारगेट भी आपने खुद डिसाइड कर लिया, और कोई जरूरत नहीं है कि आपको 30,000 पर ही करना है। आप 25,500 पे काम शुरू कर रहे हो, आप एक इनिशियल टारगेट 26,000 का भी ले सकते हो, 27,000 का ले सकते हो, 35-50,000 जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, क्योंकि यहां पर आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, क्योंकि आप खुद कर रहे हो अपने आप से। इधर आपने हर गिरावट के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ आपने एक 30,000 निफ्टी का एक टारगेट अपने आप को दे दिया। ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ये 25,500 पे खड़ा है, 2 तरीके हो सकते हैं, यहां से 25,500 से बाजार एकदम से रॉकेट बन जाए और ऊपर ही निकल जाए, मजा आ जाएगा। दूसरा काम हो सकता है कि 25,500 से ये 1,000-2,000 पॉइंट नीचे जाए, आपको नीचे के रेटों पर फिर खरीदने का मौका मिले, और नीचे से घूम करके वापस ऊपर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार यहीं पर ही बंदर की तरह से नाचता रहे साल 2 साल, और उसके बाद एकदम से ऊपर भागे नीचे भागे। फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, आपको अपनी फिलॉसफी का पता है कि आपने 25,500 पे काम शुरू किया था, 30,000 निफ्टी होगा, आप अपनी पोजीशन को एक बार को खाली करोगे। अब देखते हैं कि बाजार आपको 30,000 पॉइंट कितने महीनों में, कितने सालों में लेकर के चलता है। आप डिसाइडेड हो, आप हर गिरावट पे खरीदते हो, और हर गिरावट पे आप 500 रुपए का अपना अमाउंट फिक्स रखते हो, क्योंकि आपका 5,000 रुपए का मंथली टारगेट है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपका टारगेट, आपकी इनकम बढ़ जाए, आपको यार मजा आ रहा है, इसके बाद बहुत बढ़िया चीज है, मैं 5,000 की जगह पे अपने इसको 10,000 कर देता हूं, तो ठीक है, वो 10,000 हुआ, तो फिर आपकी वो यूनिट्स भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 के बजट को आपको कम करके 3,000 लाना पड़ जाए,
तो उसी हिसाब से आपकी यूनिट्स कम हो जाएंगी। ये पहला तरीका था। दिस वॉज द फर्स्ट वे। अभी तक हमने क्या चीज इसमें कवर करने की कोशिश की, आपको बताएं इसके अंदर में अभी तक हमने क्या कवर करने की कोशिश की। हमने इसमें इंट्राडे करने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की कि ईटीएफ को एज इन इंट्राडे कैसे यूज किया जा सकता है। दूसरे तरीके से हमने क्या कोशिश की समझने की, हमने यह जानने की कोशिश की कि एक फिक्स्ड अमाउंट को, जो 5,000 पे, हमने इसका एक कंपैरिजन आपको हल्का सा करके दिखाया कि 5,000 पे आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा था, अब वो म्यूचुअल फंड में ना जाकर के अब आपका ये जो 5,000 रुपया है ये आपने अपने डीमैट में रख लिया और अब आप शांति से आराम से बैठे और मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि 5 दिन बाजार ना गिरे, 10 दिन बाजार ना गिरे, आपको खरीदारी का मौका ही ना मिले, कोई बात नहीं, शांति से बैठो, पर जब गिरे तो फिर आपको कंटिन्यूटी में मौका मिले। दूसरी बात हमने करी, ऐसा हो सकता है आपको महीने में कभी कभी 10 की जगह में 12-13 मौके मिल जाए, कभी कभी 6-7 मौके मिल जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं, कभी 10 मिल जाए। ये सब हमने हाइपोथेटिकल समझा अभी तक, और ऐसे करते करते आपने टारगेट बेस अपना रखा कि आपने 25,500 निफ्टी से काम शुरू करा है, और आप चलो करके देखते हैं कि चलो बाजार कम से कम 500 पॉइंट तो चले। जैसे ही बाजार 500 पॉइंट चलेगा, 26,000 पे आप अपनी पोजीशन को खाली करोगे और आप देखोगे कि आपने कितना इन्वेस्ट करा, आपको क्या रिटर्न मिला, क्या किया क्या नहीं किया, आप अपना कंफर्ट चेक करोगे। कई लोग ऐसे होंगे, कई मेरे भाई ऐसे होंगे जिनके पास डीमैट नहीं होगा, जो सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी से काम कर रहे होंगे, उनके लिए सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। वो कहेंगे भाई मेरे पास डीमैट ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो कोई भी किसी ठीक ठाक से ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खोलिए, इस ईटीएफ को ऐड कीजिए, और जो अभी तक मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश की, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई कि आपको ये शायद पिछला वीडियो और ये वीडियो हो सकता है एक आध दो बार देखना पड़े। मेरी समझ कहती है कि मैं फिलहाल कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये मैथमेटिकल सीन है, बहुत ज्यादा चीजें एक ही बारी में बताने से थोड़ा सा जरा अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन मोड ज्यादा हो जाता है, चीजें ऊपर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। वीडियो को 20-25-30 मिनट का रखते हैं, बात तसल्ली से समझाने की कोशिश करता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहीं पर ही कंक्लूड कर रहा हूं, फिर दोबारा मिलूंगा, दोबारा आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा कि अब इसके बाद और एडवांस लेवल पर क्या किया जा सकता है। इन द मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज कुछ ना कुछ इस पर कमेंट डालिए। अभी तक आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही वो डालिए, कुछ चीज आपने नई सीखी तो बताइए, पुराना ही पता था तो भी डालिए, पर कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से ना कुछ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात, मैं अपनी बात आप तक किस हद तक पहुंचा पा रहा हूं। अगर आप मुझे कोई कंस्ट्रक्टेड फीडबैक भी देंगे तो वो 100% एक्सेप्टेबल है, प्लीज आप मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर पाऊं। तो ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज आप मुझे फीडबैक दीजिए। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट्स हैं वो सुन लीजिए। आने वाले शनिवार को शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, और वर्कशॉप होगी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, जहां पर हम दुनिया की 2 फेमस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज पर बातचीत करेंगे। नंबर 1 कवर्ड कॉल राइटिंग, दूसरे नंबर पे आयरन फ्लाई शॉर्ट आयरन फ्लाई या कवर्ड कॉल, ये 2 राइटिंग एक बड़ी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर ऑप्शन मार्केट में काम करते हैं उनको इनके बारे में पता है। इन एनी केस नहीं आप सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप बायर हैं, सेलर हैं, हेजर हैं, किसी भी तरीके से आप ऑप्शन मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, मेरी समझ कहती है ये दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इनके बारे में आपको नॉलेज डेफिनेटली आपको अपनी नॉलेज अवेयर होने चाहिए और नॉलेज एनहांस करनी चाहिए। इसके लिए जैसा मैंने कहा एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, मुझे मेल लिख सकते हैं तो भी मैं आपको इसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वहां पर चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, तो कोई चीज आपसे मिस नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वो एक रिटेल के लिए एजुकेशनल इनिशिएटिव है। अगर आप भी अपने स्किल को सुपर फास्ट मोड पे डाल करके जल्दी चीजों को सीखना समझना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मेंबरशिप्स अभी ओपन है, हमारे पास उस कम्युनिटी में 100 से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अभी भी मेंबरशिप्स हमारी तरफ से ओपन है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो चीजों को सीखना समझने के लिए, मोस्ट वेलकम, जरूर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें चैनल मेंबर्स बन करके। हम होपफुल है कि वहां पर आपको बहुत आनंद आएगा और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अब आ जाते हैं वीडियो पे। जैसा मैंने रिक्वेस्ट कर दी, ठीक लगा हो तो कुछ कमेंट कर देना, हो सके तो लाइक और शेयर कर देना, और स्पेशली उनको शेयर करना जो ईटीएफ के वीडियोस भेजते रहते हैं आपको, तो उनको अपनी तरफ से आप एक बार शेयर करके देखना। हो सकता है कि शायद उनके कानों में कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो उनको पहले इसके बारे में ना पता हो, तो उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ बात उनकी भी बनेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बेनिफिट उसमें यह होगा कि चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगी, पता चलेगा कौन सा वीडियो कब आ रहा है, वो कब आपके कैसे काम आ सकता है। और लास्ट, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भाई अपना भी चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा, इतनी मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, और मेरी इतनी एस्पिरेशंस तो चैनल से हैं कि वो कुछ ग्रो करे यार। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करते हैं, बात खत्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।
हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।